सभी झारखंड वासियों को जोहार। मैं मनोहर माली, आप देख रहे हैं झारखंड सभा में आज आप यही देखेंगे कि इस बर्बाद झारखंड के पीछे किन आबाद नेताओं का हाथ है। चाहे यहाँ के युवा को रोजगार ना मिले, चाहे यहाँ के स्थानीय को हक अधिकार की बात ना हो, चाहे यहाँ की खनिज संपदाओं को लूट की बात हो, चाहे यहाँ की आदिवासियों मूलवासियों को शोषण की बात हो, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ के नेता आबाद रहना चाहिए। चाहे झारखंड बर्बाद क्यों ना हो जाए, यहाँ के नेता आबाद रहना चाहिए। हम बात कर रहे हैं चाहे कोई भी हो, यहाँ की हेमंत सरकार की बात की हो, चाहे तो रघुवर दास की बात हो, चाहे अर्जुन मुंडा की बात हो, चाहे शिबू सोरेन की बात हो, चाहे अन्य नेताओं की बात हो। झारखंड के बर्बाद होकर भी इन नेताओं को आबादी के पीछे का मैं राज बताता हूँ। क्योंकि आज झारखंड अलग होते हुए 22 साल हो गए दोस्तों। इस 22 साल के पीछे यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कभी विधानसभा घेराव तो कभी रोड सड़क जाम। ना जाने कितने यहाँ युवक कितने त्रस्त हैं, कितने यहाँ झारखंडियों को लेकर हक अधिकार की बात करें तो यहाँ के लोग, चाहे आदिवासी मूलवासियों की पहचान की बात करें, चाहे यहाँ की अस्थायी नीति की बात करें, चाहे यहाँ की खनिज संपदाओं की लूट की बात करें, तो यहाँ के सिर्फ झारखंडी पिसता है, झारखंड के लोग पिसते हैं, झारखंड के लोग शोषण होते हैं। लेकिन इस आबाद नेताओं के बारे में बात करें तो यहाँ के झारखंड के नेताओं को ना यहाँ युवाओं को चिंता है, यहाँ की खनिज संपदाओं की लूट है। हाँ, लूट में तो यहाँ कैसे हिस्सेदारी बने जाए इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि अपना हिस्सा कैसे कायम करें। बात यहाँ दरअसल दोस्तों की जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, रघुवर दास की सरकार से तरस आकर युवा सोचा कि हम झारखंडी सरकार बनाएंगे, यहाँ के लोगों को हक अधिकार की बात जो करता है, यहाँ के खनिज संपदाओं की संरक्षण की बात करता है, चाहे कि यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को हक अधिकार की बात करता है। इसलिए झारखंडियों ने एक सरकार को चुना, अबुआ राज की सरकार, अबुआ राज की बात करने वाला, यहाँ के माटी की बात करने वाले युवा ने बड़ी शिद्दत से चुना और लोगों को लगा कि चलो ये झारखंड के लिए कुछ अलग काम करेगा। लेकिन आज 3 साल हो गया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा में कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को रोजगार देंगे। लेकिन युवाओं की बात करें तो युवाओं की यहाँ की तो अपनी बेरोजगारी के आहत आकर कितने युवा इतिहास पढ़ाई कितना तैयारी करना तक छोड़ दिए हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं यहाँ के बेरोजगारों की, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट के जब से बात कहा है हेमंत सोरेन ने कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब से युवाओं में एक अजीब सी विडंबना आ गई है कि कहीं ना कहीं सरकार को हम रोकें कि आप ये नियोजन नीति, आप ये स्थायी नीति के पीछे में पढ़कर एक यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के लिए हित के लिए एक बढ़िया स्थायी नीति कायम करें, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के असली झारखंडियों को नौकरी मिले, यहाँ के असली झारखंडियों में यहाँ के संस्था में स्थान मिले, यहाँ के खनिज संपदाओं में यहाँ के जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं यहाँ के लोगों को आरक्षण मिले। इस सब पर बारे में बात होना चाहिए। आप ऐसा नीति बनाएंगे कि यहाँ के लोग आधा झारखंडी के लोग ही आपके नीति नियम से छट जाएंगे, तो ऐसी नीति से क्या फ़ायदा है। तो 13 दिसंबर को जब माननीय हाईकोर्ट ने ये अस्थायी नीति रद्द कर दिया, तो यहाँ के युवाओं को लगा कि नहीं, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना फंसकर यहाँ के 12वीं पास और 12th पास के लोगों को, जबकि कुछ यहाँ के जो अच्छे वर्ग के लोग हैं, चाहे झारखंडी ही क्यों ना हो, ST SC OBC जनरल, ये अलग की बात है दोस्तों। बात यहाँ झारखंडियत की होती है कि अगर यहाँ के कुछ लोगों को अगर गलती से भी छट जाता है, यहाँ के 12th पास नहीं होता है, बाय दी वे अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप वहीं के जाकर अपने परिवार से लेकर शिफ्ट हो गए और वहीं से आपके अपने बाल बच्चों को पढ़ाया और वहाँ से 10th 12th पास करवा के और यहाँ झारखंड में पुनः आप रहने आ गए, तो आपके बच्चे आप यहाँ झारखंडियों को नौकरी लेने लायक नहीं रहेगा। तो सही, अगर जाहिर सी बात है कि यह नियोजन नीति झारखंडियों के लिए भी गलत साबित हो सकता है। तो झारखंडियों के युवा ने सोचा कि क्यों ना हम एक अच्छी नीति बनाएं कि यहाँ के खतियान आधारित अस्थायी नीति बनाएं। लेकिन हेमंत सरकार इस पर भी राजनीति करने के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने यह भी मामला कैबिनेट से पास करके, विधानसभा में पास करके और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र के पाले में फेंक कर अपने आप को पल्ला झाड़ लिया। चाहे यहाँ की ST SC OBC के आरक्षण की बात करें तो वो अभी अपने पाले से झाड़ते हुए इस मुद्दों को नज़र आए। लेकिन आखिर इस राजनीति का शिकार कब तक होते रहेंगे दोस्तों, बात यहाँ तक समझने की ज़रूरत है। लोगों को ये लगने लगा है कि झारखंडी अब कहीं ना कहीं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए इस हाईकोर्ट के
जजमेंट के बाद युवा को लगा कि नहीं, अब कहीं ना कहीं सरकार को हमें यह संदेश देना चाहिए कि कहीं इस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालत और ऊपरी अदालत के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना फंसकर एक कमेटी गठित करके रिटायर्ड जजों के संरक्षण में एक अच्छे नियुक्ति प्रक्रिया मतलब कायम करें, यहाँ के अच्छे आरक्षण नीति लागू करें, यहाँ के अच्छे स्थायी नीति नियोजन नीति लागू करें, ताकि सभी झारखंडियों का भला हो। लेकिन भला हेमंत सरकार इस बारे में हमें शिथिल तो ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन उसका अंदर क्या चलता है भगवान जाने। बात दरअसल 19 दिसंबर को हजारीबाग में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और वहाँ ये तय किया गया कि चलो हम 21 तारीख को मुख्यमंत्री के समक्ष विधानसभा का घेराव करेंगे और वहाँ अपने समक्ष अपने बातों को रखकर मुख्यमंत्री को यह निवेदन करेंगे कि आप इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना फंसकर एक स्वच्छ नियोजन नीति और आरक्षण नीति पर ध्यान दें। तो 21 दिसंबर 2022 को युवाओं ने सोचा कि युवाओं ने बहुत भरपूर मात्रा में रांची पहुँचे और विधानसभा का घेराव करके सरकार को यह जताया कि हम भी झारखंड के युवा हैं, हम भी लोग हमसे हमारे घर वाले भी उम्मीद रखे हुए हैं और हमें भी यहाँ के सरकारी पदों में काम करने की इच्छा है, हमें भी सरकारी पदों में सेवा देने की इच्छा है। हमें झारखंड के झारखंडियत के लिए हमें भी यहाँ की कंपनियों में, यहाँ की सरकारी संस्थाओं में काम करने की इच्छा है। लेकिन सरकार की अच्छी नीयत रही तो उन्होंने सरकार से आग्रह किया, हेमंत सरकार से आग्रह किया कि आप इन कोर्ट कचहरियों में चक्कर में ना फंसे, एक अच्छा आरक्षण नीति लागू करें, यहाँ के लोगों को एक अच्छे नियुक्ति देने की एक मार्ग को सुलभ करें, ताकि यहाँ के जो नियोजन नीति है, यहाँ की जो स्थानीय नीति है अच्छा से परिभाषित हो, यहाँ के टीम गठित किया जाए। तो हेमंत सोरेन ने कुछ विधायकों, कुछ मंत्रियों को, सत्यानंद भोक्ता जो चतरा के विधायक हैं और हमारे जो यहाँ के बगोदर के विधायक माननीय विनोद कुमार सिंह जी थे, सुदीप कुमार सोनू जी थे, दीपिका पांडे थी, उन्होंने एक टीम भेजा और युवाओं से बात किया और लोगों को लगा कि चलो हमारी सरकार तरफ से कोई टीम आई है। लोगों ने अपना बात भी रखा और स्वच्छ नीति से भी सरकार को समझाया कि आप इस कोर्ट कचहरियों के चक्कर में दोबारा अपील नहीं करें और एक अच्छे नीति लागू करके लोगों को या मतलब संदेश दे कि सरकार जो बनी है ये आपके हित के लिए, झारखंडियों के हित के लिए बनी है, ना कि यहाँ के झारखंडियों को, युवाओं को दोहन के लिए बनी है। तो उन्होंने अपना रखा और सरकार भी ने माना कि हम अच्छे नीति यहाँ के लोगों को नियोजन नीति देंगे, यहाँ के आरक्षण नीति देंगे और हम इस कोर्ट कचहरियों में परे आकर झारखंडियत के लिए काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ भीड़ हटा दोस्तों और 1 से 2 दिन हुआ, आज 26-27 तारीख के बीच में माननीय हेमंत सोरेन जी का बयान आया है कि जो हमारे जो 10th पास और 12th पास को जो बनाई गई जो नियोजन नीति थी वो झारखंडियों के लिए थी, यहाँ के लोगों के लिए थी। अपने बयानों से फिर पलटते हुए नज़र आए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय और उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का एक आश्वासन दिया है झारखंड वासियों को। लेकिन झारखंड वासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन कोर्ट कचहरियों से बाज आकर यहाँ के लोगों के लिए सोचें। यहाँ के जो अब ये मुख्यमंत्री महोदय ये खुद को नहीं पता है कि यहाँ के झारखंडियों को, यहाँ के युवाओं को कैसे उम्र के तबे को दबाकर कैसे झारखंडियों को एक हत्या तक कर दे रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को कैसे, यहाँ के लोगों को कैसे दबलाकर कुचलाकर कैसे यहाँ के लोगों को शोषण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय आपको ज़रूर पता होगा कि झारखंड में यहाँ की खनिज संपदाओं में कैसे लूट हो रही है, उस पर आप कैसे लगाम लगा सकते हैं। लेकिन अभी शीतकालीन सत्र में ढुल्लू महतो ने आपकी सरकार पर ये आरोप लगाया है कि हमारे क्षेत्र में, झरिया क्षेत्र में, धनबाद क्षेत्र में जितने भी कोयला का लूट हुआ है वो हेमंत सोरेन के संरक्षण में लूट हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री महोदय, आप ये जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो कम से कम उसके संरक्षण के भी बात पे आप पीड़ा उठाइए। यहाँ झारखंडियत की बात नहीं होकर यहाँ बिहारियत की बात होती है, बंगाल की बात होती है, उड़ीसा की बात होती है, यूपी की बात होती है। तो कम से कम झारखंडियों को भी हित को, यहाँ के दर्द को समझिए। झारखंडियों को कैसे यहाँ के लोगों को शोषण करके यहाँ की उसी की हक अधिकारों से वंचित रखकर कैसे यहाँ के लोग कायम हो रहे हैं, उस पर आप थोड़ा विचार दीजिए और यहाँ के झारखंड के लोगों को कम से कम बख्श दीजिए। और आपका जब सरकार बनी है, जल जंगल ज़मीन वाली सरकार बनी है, अबुआ राज वाली सरकार बनी है, तो इस पर कायम होइए और लोगों को कम से कम उम्मीद लगे कि चलो झारखंड की सरकार में अबुआ की सरकार बनी है तो कम से कम लोगों को
भला हो, झारखंडियों का भला, मुख्यमंत्री महोदय। बाकी आप देख रहे हैं झारखंड सभा, और झारखंड सभा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपके तक पहुँचे। तब तक जोहार।